गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा ये आपका साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन और सॉलिड लिक्विड 2 वीडियो में कर चुके हैं। अब ये 3rd वीडियो है आपकी, जिसमें हम गैसेस के बारे में और उनके डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अ गैस हैज़ नो शेप एंड साइज। एक गैस जो गैस होती है उसका कोई शेप नहीं होती, उसकी कोई साइज नहीं होता। ओके उसका कोई आकार नहीं होता, ना उसमें वजन होता। सॉरी साइज मतलब कि उसका कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको कि हाइट वेट, ये हाइट नहीं होती। ठीक है। इट टेक्स अप द साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ केप्ट। जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में उसे रखा जाता है, ये उसी की शेप ले लेता है। वी कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ द गैसेज। हम बहुत सारी गैसेस को देख नहीं सकते। मैनी गैसेज आर ऑल अराउंड अस। हमारी चारों तरफ भी बहुत सारी गैसेस हैं। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो एयर हम जिस हवा को हम सांस के रूप में लेते हैं, वो भी बहुत सारे गैसेस का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर सम ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं जो ये एयर में मौजूद होती हैं। द वाटर वेपर यू सी ऑन बॉइलिंग द वाटर इज ऑल्सो अ गैस। जब आप पानी को उबाल रहे हैं और उसके ऊपर जो वाष्प के कण बन रहे हैं, जो स्टीम बन के उड़ रहा है, वो भी क्या है, एक गैस है। एयर हैज़ वाटर वेपर ऑल्सो। एयर में वाटर वेपर भी होते हैं। गैसेस ऑल्सो फ्लो लाइक लिक्विड। गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड की तरह बहती भी हैं। इन फैक्ट गैसेस फ्लो मोर इजीली देन लिक्विड। गैस जो होती है वो लिक्विड से भी आसान तरीके से फैल सकती है, बह सकती है। दे फिल द स्पेस इन विच दे एंटर। ये उस जगह को भर देती हैं जहाँ पर ये जाती हैं या एंटर करती हैं। What happens when you blow air in a balloon? क्या होता है जब आप एक बैलून को, एक गुब्बारे को हवा से भरते हो? इट इन्फ्लेट्स, वो फूल जाता है। वाई, क्यों? बिकॉज, क्योंकि द एयर यू ब्लू इन इट फिल्ड इट एंड इट इन्फ्लेटेड। जो हवा आपने चलाई, जिसको भरा, वो उसने उसे फुला दिया। सिमिलरली उसी तरीके से एयर फिल्स द स्पेस इनसाइड अ टायर। और इसी तरीके से एक टायर के अंदर भी जो हवा होती है वो खाली जगह में भरी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, दे डू नॉट चेंज देयर शेप। ओके, सॉलिड्स की अपनी एक डेफिनेट शेप होती है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। ये उस कंटेनर की, उस बर्तन की शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें डाला जाता है। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। गैसेस की अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। दे ऑल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर और स्पेस दे आर कैप्ट। वो ये भी उसी कंटेनर, उसी बर्तन की शेप ले लेते हैं जिसमें ये डाले जाते हैं, या फिर उस जगह को जिसमें वो भरी जाती है। सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो होते हैं, ठोस होते हैं, वो बह नहीं सकते। लिक्विड फ्लो फ्रॉम इजीली वन प्लेस टू अनदर इजीली। सॉरी, लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। लिक्विड जो होते हैं, द्रव जो होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बह सकते हैं। गैसेस ऑल्सो फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रैपिडली। गैस जो होती हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से और लिक्विड से भी तेजी से बह सकती हैं। ओके, सॉलिड का एग्जाम्पल है पेन, बुक, स्टोन, टेबल, चेयर। ओके, एग्जाम्पल है लिक्विड का वाटर, जैसे पानी, मिल्क दूध, ऑयल तेल, जूस एंड पेट्रोल। ओके, गैसेस का है एग्जाम्पल, उदाहरण एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, इसके वर्ड मीनिंग्स को याद कीजिए और गुड बाय।